जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य गुणायतन प्रणेता संता समाधान भावना योग प्रवर्तक तरुणाईचे प्रचारवक्ता मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिश्री 108 निर्वीत सागर जी महाराज की। हमारा जीवन प्रगतिशील है और हर कोई अपनी प्रगति चाहता है। एक प्रगति है जो हमें प्रकृति से मिलती है और एक प्रगति है जो हम अपने प्रयत्नों और पुरुषार्थ से करते हैं। अगर प्राकृतिक प्रगति की बात करें तो हम सब शैशव से लेकर अब तक सतत प्रगतिशील है। हमारा कद बढ़ गया, बढ़ा है कि नहीं? जब हम जन्मे थे तो इतने से थे, अब बढ़कर 5-6 फुट के हो गए। ये एक प्रगति है ना? पर इस प्रगति से हमारे जीवन का कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं। ये सहज प्रगति है। इस प्रगति से हमारे भीतर कुछ घटे ऐसा कोई जरूरी नहीं, सबका होता है। लेकिन संत कहते हैं वही प्रगति अर्थपूर्ण है जो हमारे जीवन को बेहतर बना सके। आप दूसरी प्रगति देखें तो शरीर की प्रगति के साथ कुछ प्रयास पूर्वक आपने प्रगति की और वो प्रगति है आपकी बौद्धिक प्रगति। जब पैदा हुए थे तो कुछ भी ज्ञान नहीं था, कुछ भी अकल नहीं थी। आज आप बौद्धिक रूप से समृद्ध हैं। उस क्षेत्र में आपने काफी ऊंचाई हासिल की। आप अपने बीते कल से आज बहुत आगे हो कि नहीं? पढ़ लिख गए, बड़ी बड़ी डिग्रियां भी हासिल कर गए। ये भी एक प्रगति है, अर्थ की प्रगति। पर आज मैं इस संदर्भ में भी ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। तीसरी प्रगति, हमें कोई पहले जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। अब आज पूरे इंदौर शहर में मेरा नाम है और इंदौर शहर में ही नहीं, पूरे इलाके में मेरा नाम है, मेरी पहचान है। आपकी कृपा से मैंने खूब राइज किया। कुछ लोग बोलते हैं पहचान की प्रगति, ये भी एक प्रगति। ये 3 प्रकार की प्रगति बहुत कठिन नहीं। एक प्रगति प्रकृति ने दी, दूसरी और तीसरी प्रगति में आपके कुछ प्रयास जुड़े। लेकिन इन सब प्रगति का वह परिणाम नहीं जो अपेक्षित है।
सबसे महत्वपूर्ण प्रगति है वो है सोचगत प्रगति। हमें ये देखना है कि मेरी सोच में कितनी प्रगति है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि लोग अपने जीवन को प्रगतिशील बनाना चाहते हैं। हमें ये देखना है कि हमारी सोच प्रगतिशील है या नहीं। मैंने पहले दिन बात की थी प्रोग्रेसिव बनने की। आज उसी संदर्भ में बात आप सबसे करना चाहता हूँ। प्रोग्रेसिव बने, सोच को प्रगतिशील बनाइए, सोच को प्रोग्रेसिव बनाइए। पर मैं देखता हूँ कि आजकल लोग प्रोग्रेसिव कम, एग्रेसिव ज़्यादा है। भैया एग्रेसिव होकर क्या पाओगे? प्रोग्रेसिव बनो, और एग्रेसिव बनना भी चाहते हो तो भीतर की तरफ बनो, बाहर की तरफ नहीं। अपने लक्ष्य के प्रति, अपने ध्येय के प्रति, अपने उद्देश्य के प्रति, अपने मकसद के प्रति एग्रेसिव होना मनुष्य को प्रोग्रेसिव बनाता है। और गैरों के प्रति अगर आप एग्रेसिव होगे तो पिछड़ जाओगे। आगे बढ़ना, सोच प्रगतिशील हो। देखिए, कद बढ़ता है, दो तरीके से कद बढ़ता है। अपने आप को ऊंचा उठाना है तो एक बच्चा जैसे कुर्सी पर चढ़ जाए, खड़ा हो जाए और अपने बाप से कहे कि देखो पापा मैं कितना बड़ा हो गया, आपसे भी बड़ा हो गया। बड़ा तो दिख रहा है। ऊंचे आसन पर बैठकर अपना कद बढ़ाना। लेकिन ये कद कितने देर तक का? ये प्रगति कितने देर की? हाँ, जब तक हो आसन से नीचे उतरे गए। बहुत सारे लोग किसी आसन की उपलब्धि को ही अपनी प्रगति मानते हैं, लेकिन जब वो आसन खिसकता है तो उनके नाम के आगे भूत और लग जाता है, बड़े परेशान होता है। तो एक कद है जो किसी आसन से मिलता है, और एक कद है जो हम खुद पर शासन करके पाते हैं। आप पेड़ की प्रोग्रेस को देखिए। पेड़ प्रतिपल प्रोग्रेसिव होता है। पेड़ की जीवन यात्रा जब से शुरू होती है, अंतिम सांस तक उसमें प्रगति होती है। होती कि नहीं? क्यों? उस पेड़ की प्रगति का रहस्य क्या है? कभी आपने सोचा? पेड़ में ये जो प्रगति है, पेड़ की यह जो प्रगति है, उस प्रगति का मूल रहस्य क्या है? उस प्रगति का मूल रहस्य केवल ये है कि पेड़ जितना ऊंचा जाता है उसकी जड़ें उतनी गहरी होती है। पेड़ की प्रगति का आधार उसका अपनी जड़ों से जुड़े रहना है। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, पेड़ की प्रगति का आधार उसका अपने जड़ों से जुड़ा रहना है, और पेड़ अपने जड़ों से जुड़ा रहता है तो सतत प्रगतिशील रहता है, कभी पिछड़ता नहीं। कई बार पतझड़ आते हैं फिर भी वो हरा भरा हो जाता है। कई बार बर्फानी हवाएं चलती है फिर भी वो हरा भरा हो जाता है। कई बार प्रचंड लू चलती है फिर भी वो हरा भरा बना रहता है, क्योंकि उसकी जड़ें गहरी है और पेड़ अपने जड़ों से जुड़ा हुआ है। अपने जीवन को सही अर्थ में प्रगतिशील बनाए रखना चाहते हो
तो पेड़ की तरह अपने जड़ों से जुड़े रहिए। आज आधुनिकता और प्रगतिशीलता के नाम पर जो कुछ हो रहा है वह सही नहीं दिखता। लोग अपने जड़ों से दूर हो रहे हैं, जड़ों से दूर हो रहे हैं। जड़ को छोड़कर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। जड़ हमारी क्या है? सांस्कृतिक निष्ठा। जब तक मनुष्य अपने सांस्कृतिक निष्ठा को जीवित नहीं रखता तब तक स्थायी प्रगति कर ही नहीं सकता। हमारी संस्कृति किसे प्रगति मानती? हमारी संस्कृति पैसे के पीछे भागना या पैसे की उपलब्धि को अपनी प्रगति नहीं मानती। हमारी संस्कृति पहचान और प्रभाव की उपलब्धि भी प्रगति के रूप में नहीं गिनती। हमारी संस्कृति हमारे मन की प्रसन्नता और स्थायी प्रसन्नता बनाए रखने में ही अपनी प्रगति मानती। आप प्रगतिशीलता के नाम पर आगे बढ़ रहे हो। आपके पास पैसा है, पावर है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, लेकिन इन सब के साथ स्थायी प्रसन्नता है कि नहीं, वो प्रगति नहीं है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप धन पैसा जोड़ते हैं किस लिए? किस लिए जोड़ते हैं? बोलो, थोड़ा जोड़ो तो बताओ। हाँ, वाह, फ्यूचर क्या है? फ्यूचर क्या है? हाँ, क्या हो गया? ये फ्यूचर क्या है? बोल रहे फ्यूचर, फ्यूचर क्या है? व्हाट इज फ्यूचर? किसको फ्यूचर? दूसरा उत्तर क्या दोगे आप? आपसे पूछे तो आप यही कहोगे कि पैसा हम इसीलिए कमाते हैं क्योंकि सुख शांति से रह सके। यही ना लक्ष्य आपका? बोलो, थोड़ा जोर से बोलो, इतने लोग हैं, लगे तो हजारों लोग हैं। आप चैतन्य हैं या नहीं, हमें चेक करते रहना पड़ता है। पैसा लोग इसीलिए कमाते हैं कि हम सुख शांति से रह सके। मैं आपसे पूछता हूं, आपने पैसा तो कमाया, सुख शांति पाई? बोलो, नहीं ना? और थोड़ा ईमानदारी से बोलना, आज आपके पास जितना पैसा है, आज से 25 वर्ष पहले आपके पास इतना पैसा नहीं होगा। सही बोल रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल। आज जितना पैसा आज से 25 वर्ष पहले आपके पास इतना पैसा नहीं था, ये मानते हो? पर मैं दूसरा सवाल करता हूँ, आज से 25 वर्ष पहले जितनी शांति और सुकून थी, क्या आज उतनी है? बोलो। आप लोग कितने खुश हो रहे हो? 25 वर्ष पुरानी स्थिति में आने का आशीर्वाद दे दूं क्या? अरे महाराज, वैसा गड़बड़ नहीं करना। मैं तुम्हें ये तो आशीर्वाद नहीं देता कि 25 वर्ष जैसी गरीबी तुम में आ जाए, पर मैं ये जरूर आशीर्वाद देना चाहता हूं, 25 वर्ष पुरानी शांति तुम्हारे जीवन में आ जाए, है ना? मैं तो प्रगतिशील विचारों का धनी हूं, पीछे नहीं ले जाना चाहता, आगे ले जाना चाहता हूं। पर अपने मन से पूछ कर देखो कि जिस उद्देश्य से प्रेरित होकर मैंने पैसा कमाना शुरू किया, क्या मेरा पैसा मेरे उस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक बन पाया? क्यों नहीं? इसका मतलब क्या है?
पैसे से शांति मिलती है, मेरी ये सोच झूठी है। मानने को राजी हो? बोलो। हाँ, पैसे से शांति खोज, पैसे में शांति खोजना ये सोच झूठी है, पक्की है ना? तो फिर पैसे की प्रगति को तुम प्रगति में गिनोगे? बोलो नहीं। पैसे के क्षेत्र में अगर आपने कोई प्रोग्रेस किया, मेरी दृष्टि में वो प्रगति नहीं, प्रतिगति है। क्या बोला? प्रगति नहीं, क्या है? प्रतिगति है। प्रगति और प्रतिगति में क्या अंतर? आपको जाना हो दिल्ली और पहुंच जाओ मुंबई, तो बोलो ये क्या हुआ? प्रगति की प्रतिगति? हाँ बोलो। आपने पैसा कमाया शांति पाने के लिए, पैसा तो कमा लिया पर शांति की जगह अशांति आ गई, तो जाना था दिल्ली, पहुंच गए मुंबई और भाई साहब ताली बजा रहे, खुश हो रहे हैं। क्या होगा? क्या होगा बोलो? ये प्रतिगति है कि नहीं? बस मैं आपसे केवल यही कहता हूं, सोच को प्रगतिशील बनाने का मतलब यही है, सोच को सकारात्मक दिशा में नियोजित कीजिए। पैसे में सुख खोजना, पैसे में शांति मानना, पैसे को सर्वस्व मानना, ये समझना सोच की नकारात्मकता है, क्योंकि पैसा जीवन निर्वाह का साधन है, साध्य नहीं। बस इतनी सी सोच अपने भीतर विकसित कर लीजिए, जीवन बदल जाएगा। पैसे के प्रति आप सकारात्मक बने। मैं ये नहीं कहता कि आप पैसा मत जोड़ें, पर मैं इतना जरूर कहता हूँ, पैसा भले जोड़ें, लेकिन इस बात को सदैव ध्यान में रखें, मेरा जीवन, पैसा मेरे जीवन के लिए है, मेरा जीवन पैसों के लिए नहीं। जीवन के लिए पैसा है, पैसे के लिए जीवन नहीं। आपका क्या दृष्टिकोण है पैसों के पीछे? बोलो। जीवन के लिए पैसा या पैसे के लिए जीवन? हाँ, ईमानदारी से बोलना, बोलो। अगर जीवन के लिए पैसा है तो पैसों के साथ जियो, और जीवन के लिए पैसा है तो पैसों के लिए जियो। कैसे जी रहे हो? पैसों के साथ या पैसों के लिए? हम शरीर के साथ जीते हैं पर शरीर के लिए नहीं जीते। हम शरीर के साथ जीते हैं क्योंकि ये शरीर मेरी साधना का आधार है, इसलिए हम हर पल उसके प्रति सजग भी रहते हैं। शरीर के साथ जीते हैं, शरीर के लिए नहीं जीते, आत्मा के लिए जीते हैं। मैं भी आपसे कहूँगा, पैसों के साथ जिए, पैसों के लिए न जिए, जीने के लिए जिए। बस इतनी बात तो ले आओ। इतनी सी सोच बदल दीजिए, जीवन बदल जाएगा। लेकिन इस सोच को प्रकटाने में आदमी पूरा जीवन खपा देते हैं, फिर भी ये सोच प्रकट नहीं हो पाती। हमने सुना है फोर्ड कंपनी के संस्थापक मिस्टर फोर्ड, हेनरी फोर्ड, एक समय में इस दुनिया के बड़े धनपतियों में शुमार थे। आपको पता है उनका अंत बड़ा दुर्दांत हुआ, बड़ा बुरा अंत हुआ। और अपने अंत समय में उन्होंने एक नोट लिखा कि आज मुझे ये आभास हो रहा है कि मैंने अपना पूरा जीवन पैसा कमाने में व्यर्थ किया,
काश यदि पैसा कमाने की जगह मैंने मित्र बनाने में अपनी शक्ति लगाई होती तो मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। आप पढ़ सकते कहीं भी, मेरे ख्याल से आपको इंटरनेट में उपलब्ध हो जाएगा। ये क्या कहा गया? वो व्यक्ति बोल रहा है कि मैं अपने जीवन के अंतिम समय में इस बात का आभास कर पा रहा हूं। तो वो तो आखिरी समय में आभास किया, अभी तो आपका आखिरी है भी नहीं, और आप चाहते भी नहीं हैं कि मेरा आखिरी समय जल्दी आए, और मैं भी नहीं चाहता हूँ। पर मैं इतना ही चाहता हूँ, आखिरी समय में समझने की अपेक्षा जो आखिरी में होना उसे अभी समझ लो तो जीवन धन्य हो जाएगा। न मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा, न मेरा एक होगा न तेरा लाख होगा, मेरा भी खाक होगा तेरा भी खाक होगा। यही तो आखिरी है, सब कुछ राख होगा। इसे समझ लो। तो पैसों की उपलब्धि को अपनी उपलब्धि के रूप में गिनना प्रगति है या प्रतिगति? बोलो। हाँ, क्या? अब क्या करना है? प्रतिगति किस? प्रगति? हाँ, प्रगति। कई लोग बोलते हैं महाराज ग्रोथ 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 करो ना भाई, पर ऐसी ग्रोथ मत करो जो जितनी तेजी से बढ़े उतनी तेजी से सूख जाए। अब देखो ना, बरसात में पेड़ आपको दिख रहे, बारिश के अंत होते होते 4, 6, 8 फुट के दिखेंगे, पर जितनी तेजी से बढ़ेंगे उतनी तेजी से सूख जाएंगे। अगले 4 महीने बाद उनका नामो निशा पता नहीं लगेगा। ये ग्रोथ क्या है? क्षणिक। लेकिन बरगद के पेड़ को देखो, बढ़ेगा तो बढ़ता ही जाएगा, इसलिए नाम ही उसका बढ़, जो बढ़े सो बढ़। स्थायी ग्रोथ। जब तक तुम्हारी जड़ गहरी नहीं होगी तब तक जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए अपनी सोच को प्रगतिशील बनाइए। एक व्यक्ति अपनी गाड़ी से जा रहा था, रास्ते में एक साइन बोर्ड दिखा, लिखा था रास्ता खराब है इधर से न जाए, रास्ता खराब है इधर से न जाए। उसने देखा ये किसी की शरारत दिखती है, सड़क इतनी व्यवस्थित दिख रही है, एकदम साफ सुथरी, और लिख दिया रास्ता खराब है आगे, रास्ता खराब है आगे न जाए। उसने उसे इग्नोर किया, गाड़ी बढ़ा दी, 10 किलोमीटर आगे गया, देखा पुल टूटा हुआ था। रास्ता तो ठीक था, सपाट रास्ता था, 10 किलोमीटर आगे उसको टूटा हुआ पुल दिखा। अब कोई उपाय नहीं था, गाड़ी रिवर्स में लाया, और जब रिवर्स में लाया तो लौटते समय फिर इसी बोर्ड पर उसका ध्यान गया। जब गाड़ी लौटा कर लाया, लौटते समय उसे फिर उसी बोर्ड पर ध्यान गया। उस बोर्ड पर लिखा था, आखिर लौट के बुद्धू आए ना। भैया हम लोग तुम लोग बोर्ड बता रहे हैं, आगे रास्ता खराब है, रोज बता रहे कि नहीं बता रहे? बोलो। हाँ, फिर भी तुम गाड़ी उधर ही क्यों धका रहे हो? क्यों धका रहे हो? ये मान करके चलो, लौट करके तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि पुल टूटा हुआ है। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उस रास्ते से उस पार जाने की कोई व्यवस्था नहीं, पुल टूटा है। इस पार से उस पार जाने के लिए एक ही आलंबन है, वह है धर्म की नाव। उस पर सवार हो जाओ, पार हो जाओगे। संत क्या कहते हैं? तुम्हें यही तो बताते हैं।
उनका मार्गदर्शन पाकर यदि अपने जीवन की दिशा मोड़ लो तो जीवन का काया पलट हो जाए। तो सोच को प्रगतिशील बनाइए और पहला सूत्र ये बनाइए कि धन पैसा मेरे जीवन का साध्य नहीं, साधन है। धन जीवन के लिए है, जीवन धन के लिए नहीं। मुझे धन पर हावी होना है, धन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ये सोच जब आपके भीतर विकसित हो जाएगी तो पैसों के प्रति आसक्ति और अभिमान दोनों खत्म हो जाएगा। और सच्चे अर्थों में मन की ये आसक्ति और अंतर का अभिमान ही हमें रुलाता है, दुखी बनाता है। उससे बचने का ये सहज उपाय है, वो अपने अंदर विकसित हो जाए, जीवन का काया पलट। प्रगतिशील बने, प्रतिगति से बचे। पैसा कमाए पर पैसे के पीछे पागल होने से बचे। हमने सुना है सम्राट सिकंदर, जिसने 27 वर्ष की उम्र में विश्व विजेता बनने का श्रेय हासिल किया, वह जब मरणासन्न था, विश्व विजय अभियान से वापस यूनान की ओर लौट रहा था, उसकी शरीर की स्थिति अचानक बिगड़ गई, हालत नाजुक हो गई। उसने अपने परिचारकों से कहा कि मेरी एक दिली तमन्ना है। परिचारकों ने कहा कि सम्राट, आपके शरीर की हालत इतनी नाजुक है कि आपको आपकी मां तक पहुंचा पाना कठिन है। सिकंदर ने कहा, अगर मुझे मेरी मां तक नहीं पहुंचा सकते तो कोई बात नहीं, मेरी मां को यहां आने तक मुझे बचा लो, मैं तुम्हें अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा। मेरी मां तक मुझे नहीं पहुंचा सकते तो कोई बात नहीं, मां के यहां आने तक मुझे बचा लो, मैं तुम्हें अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा। परिचारकों ने कहा, सम्राट, आधा क्या, पूरा साम्राज्य भी दे दो तो हम इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि तुम्हारी मां के यहाँ आने तक तुम्हें बचाया जा सके, मां के यहाँ आने तक तुम्हें बचाया जा सके। तब सिकंदर के मुख से निकला, धिक्कार है उस संपदा और साम्राज्य को जिसके पीछे मैंने अपने जीवन की सारी सांसें खपा दी। धिक्कार है उस संपदा और साम्राज्य को जिसके पीछे मैंने अपने जीवन की सारी सांसें खपा दी, और उस साम्राज्य को दांव पर लगाने के बाद भी वो मुझे 2 श्वास के लिए बचाने में असमर्थ है। उसके मुख से उद्गार निकले कि अब मैं चाहूं भी तो रुक सकता नहीं भाई, कारण मंजिल ही खुद डिगवड़ती आती है। मैं जितना पांव बढ़ाने की कोशिश करता उतनी ही माटी और धसकती जाती है। अब मैं चाहूं भी तो रुक सकता नहीं भाई, कारण मंजिल ही खुद डिगवड़ती आती है। मैं जितना पांव बढ़ाने की कोशिश करता उतनी ही माटी और धसकती जाती है। मेरे अधरों में घुला हलाहल है काला, नैनों में नंगी मौत खड़ी मुस्काती है राम नाम ही सत्य, असत्य सब और कुछ, बस यही ध्वनि कानों से आ टकराती है, बस यही ध्वनि कानों से आ टकराती है। उसने कहा, अब मैं मरूंगा और मुझे मेरे मरने का कोई गम नहीं।
मैं मरूंगा और मेरी मौत के बाद तुम लोग मेरा जनाजा उठाओगे, तुम उठा देना, पर मेरी एक छोटी सी गुजारिश है कि जब भी मेरा जनाजा उठाओ मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। जब भी मेरा जनाजा उठाओ मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। लोगों ने कहा जनाजे से हाथ बाहर निकालना तो कायदे के विरुद्ध होगा, ये कैसे होगा? बोले हाँ, सिकंदर का जनाजा उठेगा और कायदे के विरुद्ध ही उठेगा, ताकि दुनिया भर के लोग ये जान सके कि सारे कायदों का उल्लंघन कर विश्व विजेता बनने वाला सिकंदर भी इस दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। उसे अपने जीवन के आखिरी दौर में इस बात का बोध हुआ कि है राम नाम ही सत्य, असत सब और कुछ। आपको कब समझ में आएगा? बोलो, आपको कब समझ में आएगा? एक शव यात्रा चल रही थी, किसी ने कहा राम नाम सत्य है, तो एक ने कहा बेचारा अपनी राह पूरी कर गया। राम नाम सत्य है की आवाज आई और लोग आजकल जीते जी नहीं, मुर्दों को राम नाम सत्य है सुनाते हैं, और जिंदगी भर घिसट के चलने वाले मरने के बाद प्रगतिशील हो जाते हैं, एक नहीं 4 के कंधे पर जाते हैं, है ना? जीते जी घिसट कर चलने वाले मरने के बाद प्रगतिशील हो जाते हैं, एक की जगह 4 के कंधे पर जाते हैं। किसी ने कहा बेचारा अपनी राह पूरी कर गया, मैंने कहा हाँ, हमें भी हमारी राह दिखा गया। देख लो अपनी राह। राम नाम सत्य है, इस सत्य को समझो। आजकल लोग कहते परंपरावादी मत बनो, प्रगतिशील बनो। मैं भी आपसे यही कहता हूं, परंपरावादी मत बनो, प्रगतिशील बनो। तुम सब अभी परंपरावादी हो। आज जो अपने आप को कथित रूप से प्रगतिशील समझते या बताते हैं, मेरी दृष्टि में वे सब परंपरावादी हैं, घोर परंपरावादी हैं। कौन सी परंपरा? मिथ्यात्व और अज्ञान की अनादिकालीन परंपरा से तुम जकड़े हो और उसी परंपरा से बंद करके चल रहे हो, इसीलिए तो दुखी हो। उस अनंतकालीन परंपरा को तोड़ो, क्योंकि वो तुम्हें संसार में जकड़ती है। वो परंपरा तुम्हारे जीवन के दुखों का मूल कारण है। जब तक उसे नहीं छोड़ोगे, उससे बाहर नहीं निकलोगे, तब तक जीवन की वास्तविक प्रगति नहीं होगी। अगर उस मिथ्यात्व की परंपरा को, उस अज्ञान की परंपरा को भेद पाए, तोड़ दिए, तो तुम्हारे जीवन में वास्तविक प्रगति होगी। और प्रगति क्या, ऊर्ध्व गति हो जाएगी। सिद्धों की तरह सिद्धालय में अपना स्थान बना लोगे। सही प्रगति तो वही है। तोड़िए, गतानुगतिक बनने से बचिए। जो व्यक्ति पैसा और पदार्थ के पीछे भागते हैं, वे सब मृग मरीचिका में दौड़ते हैं। बोलिए, मृग मरीचिका में आज तक किसी भी मृग की प्यास बुझी है? बोलो, हाँ, बुझी है? कभी बुझ सकती है? हाँ, आज तक बुझी नहीं और कभी बुझेगी भी नहीं। ये सत्य है कि नहीं? इस पर भरोसा है कि नहीं? बोलो, बोलिए, थोड़ा दम से तो बोलिए। पक्का?
तो भैया फिर भी तुम उसी लाइन में क्यों दौड़ रहे हो? आज तक मृग मरीचिका तो मरीचिका है, किसी मृग की प्यास नहीं बुझी। क्यों? प्यास तो तब बुझेगी जब वहाँ सरोवर है। वहाँ सरोवर है कहाँ? वहाँ तो रेत के कणों पर सूर्य की किरणों का रिफ्लेक्शन मात्र है, जो सरोवर जैसा दिख रहा है नहीं। ये सत्य है ना। भागो, दौड़ते रहो, जिंदगी भर दौड़ते रहोगे, पहुंचोगे कहीं नहीं। आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और करते 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 और की होड़ में दौड़ते रहते हो और एक दिन थक कर गिर पड़ते हो। जीवन लीला समाप्त हो जाती है, पहुंच कहीं नहीं पाते। तो उससे अपने आप को बचाइए, मोड़िए, जीवन की दिशा बदलिए। अब हमें मृग मरीचिका में नहीं दौड़ना, हमें जीवन को यथार्थ से जोड़ना है। मुझे अब समझ में आ गया कि सुख बाहर नहीं भीतर है, पैसों और पदार्थ में नहीं, परमेश्वर और परमार्थ में है, परमात्मा में है, जो मेरे भीतर है। बस इस सोच का नाम ही प्रगतिशील सोच है। अपने आप को मोड़ने की कोशिश कीजिए, जीवन की दिशा बदलने का प्रयास कीजिए, सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन फिर भी लोग उसी लाइन में, सारी जिंदगी दौड़तो, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। एक रोटी दो लंगोटी 3 गज कच्ची जमी, एक रोटी 2 लंगोटी 3 गज कच्ची जमी, 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। सुबह पलना, शाम अर्थी और खटिया दोपहर, सुबह पलना, शाम अर्थी और खटिया दोपहर, 3 लकड़ी जिंदगी में तोड़ता है आदमी। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। है यहाँ विश्वास कितना आदमी का मौत पर, है यहाँ विश्वास कितना आदमी का मौत पर। मौत के हाथों सब कुछ छोड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। बस इस सोच को बदल दीजिए, जीवन का काया पलट हो जाएगा। अगर आपके अंदर ऐसी सोच प्रतिष्ठित हो गई तो पैसा कभी भी आप पर हावी नहीं होगा, आप पैसे पर हावी होगे। और मैं आप सबसे कहता हूँ, पैसा मत कमाओ, पैसा मत कमाओ, पैसे पे राज करने की कला अपनाओ। पैसा कमाना, पैसा जोड़ना बहुत सरल है, पैसे पर राज करना बहुत कठिन है। जो पैसा जोड़ते हैं, पैसा कमाते हो, रात दिन पैसे के चक्कर में उलझे रहते हैं, 24 घंटे नोट छापने की मशीन भर बन करके जीते हैं। और जो पैसे पर राज करते हैं, वे पैसे का सदव्यय करते हैं, पैसे का सदुपयोग करते हैं, पैसे का आनंद लेते हैं और अपने लिए पूरा समय बचा पाते हैं। सच्चे अर्थों में
वे ही पैसे पे राज करते हैं। दिशा बदलिए, सोच को प्रगतिशील बनाइए। ये देखिए कि मेरे जीवन की वास्तविक प्रगति बाहर नहीं भीतर है। मेरा ये प्रभाव मेरी प्रगति नहीं, मेरी पहचान मेरी प्रगति नहीं। ये प्रभाव तो अल्पकालिक प्रभाव है, क्षणिक प्रभाव। ये पहचान तो बड़ा उथला पहचान है, ये कब बदल जाए कोई पता नहीं। वस्तुतः यदि मुझे प्रभाव को ही बढ़ाना है तो मुझे अपने आत्मा के स्वभाव को पहचानना है और आत्मा के वास्तविक प्रभाव को विकसित करना है, जो अनंत है, जिसका पराक्रम अनंत है। उस प्रभाव को पहचानो जो अनादि अनिधन है, शाश्वत है, अविनाशी है। उसे जानो, उसके स्वभाव को जानो, स्वभाव को पहचानो। जिस दिन तुम्हें अपनी आत्मा के प्रभाव का बोध हो जाएगा, जीवन का सारा दुख दंड दूर हो जाएगा और वही जीवन की वास्तविक प्रगति होगी। अगर हम कर्म शास्त्रीय भाषा में बात करें तो हमारी सबसे नीचे की दशा मिथ्यात्व है। क्या है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व हमारी अधोगति है और उस मिथ्यात्व को हटाकर सम्यक की राह पकड़ना हमारी वास्तविक प्रगति है। अनादि से मिथ्यात्व से जकड़े लोग उसी मिथ्यात्व के व्यामोह में फंसे रहते हैं, अपने उसी थोथे विश्वासों को ही पुष्ट करते रहते, जो हमारे जीवन को एक प्रकार के भ्रांति से जकड़े रहते। उसे तोड़िए, अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए, भेद विज्ञान को जगाने का प्रयत्न कीजिए। जानिए कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या है। उसे जब जान ले, उसे जब पहचान ले, तो फिर और कुछ जानने या पहचानने की बात ही नहीं बचेगी। उसे जानो, ये है प्रगति, बाकी सब की सब प्रतिगति है। मैं तो इतना ही कहूँगा, गाड़ी रिवर्स में ले आओ, लाना ही पड़ेगा। आज लाओ तो कल लाओ तो लाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आगे कोई रास्ता ही नहीं है, रास्ता एक ही है। तो भैया इस भव में पकड़ो तो, और अनंत भव बाद पकड़ो तो, रास्ता तो यही है। इसलिए परेशान मत हो, रास्ते पे लग जाओ। क्या? परेशान मत हो, रास्ते पे लग जाओ। लेकिन मैं क्या करूं, तुम लोग रास्ते पे लगना नहीं चाहते, औरों को रास्ते पे लगा देते हो, है ना। कईयों को रास्ते पे लगाने की चेष्टा करते हो और रास्ते पे लगाने के चक्कर में कईयों को रास्ते पे ले आते हो। मैं कहता हूँ, न किसी को रास्ते पे लाने की कोशिश करो, न किसी को रास्ता लगाने की कोशिश करो। सच्चे अर्थों में खुद को रास्ता पे लाने का प्रयास कर लो, जीवन धन्य हो जाएगा। सही राह पकड़िए।
ये परिवर्तन सोच का परिवर्तन है जो हमारे जीवन को प्रोग्रेसिव बनाने वाला है। वो परिवर्तन हमें करना है, यही सकारात्मक बदलाव है। मिथ्यात हमारे अंदर की नकारात्मकता है, अज्ञान नकारात्मकता है, और सम्यक ज्ञान जीवन की सकारात्मक उपलब्धि है। हम नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर बढ़ते हुए जीवन को आगे बढ़ाएं। इसी भाव के साथ समय आप सबका हो गया है। इस पुनीत भाव के साथ मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।